नमस्कार दोस्तों आज के प्रसंग में हम आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 10 और उसके श्लोक संख्या 20, श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 23 और श्लोक नंबर 24 पर ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि केवल अर्जुन के मोहग्रस्त होने पर अथवा युद्ध के लिए तैयार नहीं होने के कारण भगवान को इतना लंबा विस्तार से गीता का ज्ञान क्यों सुनाना पड़ा, जिसमें सारे संसार की वस्तुओं का, वैभव का, रिश्तेदार संबंधियों का, वनस्पतियों का, ग्रहों का, वेद शास्त्रों का सारा सार सुनाना पड़ा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अंततः अर्जुन का सभी से मोह तो समाप्त हो गया, लेकिन उसकी लड़ाई वास्तव में किसके साथ थी? क्या अर्जुन की लड़ाई स्वयं की कर्मेंद्रियों को जीतकर मायाजीत मोहजीत बनने की थी, या फिर धनुष व तलवार के साथ युद्ध करते हुए कौरवों पर जीत प्राप्त करने की थी? आखिर भी सच्चाई क्या है? क्योंकि संसार का कोई दुनियावी पिता भी अपनी औलाद को अपने ही भाइयों की औलाद से लड़ने की कभी अनुमति नहीं देता है, या ऐसी शिक्षा भी नहीं देता है जो घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बढ़ता रहे। तो फिर आप तनिक विचार कीजिए कि जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का पालनहारा है, सृष्टि का स्वामी है, सबका माता पिता है और जिसको हम भगवान कहते हैं, वह अर्जुन को या संसार के किसी भी प्राणी को आपस में लड़ने की प्रेरणा या शिक्षा कैसे दे सकता है? दोस्तों, मेरा अनुभव कहता है कि पहले तो हमारा स्वयं का मन ही इसकी गवाही नहीं देगा कि भगवान जो सबको दुखी से सुखी बनाने वाला है, सबको कंगाल से सरताज बनाने वाला है, सबको बिगड़ी से सुधारने वाला है और इस घोर कलयुग के अंतिम समय में पतित से पावन बनाकर सुखी शांत बनाने वाला है, वह भी अपने रूहानी पुत्रों हम सभी आत्माओं को आपस में लड़ने की शिक्षा दे सकता है। ये भला कैसे हो सकता है? तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि वास्तविक सच्चाई क्या है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 20, जिसमें कहा गया है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूताना मंतम एव च। हे अर्जुन, इस संसार में भांति भांति प्रकार के जितने भी नर नारी मनुष्य हैं, वे सभी वास्तव में मेरी ही रूहानी संतान आत्माएं हैं और मेरी ही लीला ये सारा संसार का चेतन उपवन है जो संसार में खिला खिला नजर आ रहा है। और इन सब भूतों के आदि मध्य अंत का ज्ञाता भी केवल मैं ही एक ईश्वर हूँ, ऐसा जान लेना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 10 की श्लोक नंबर 21 की, जिसमें कहा गया है, आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिरं मरु तामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। हे अर्जुन, मैं स्वयं ही अदिति के 12 पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ विष्णु द्वारा सृष्टि की पालना कराने का निमित्त कारण हूँ। मैं ही सारे संसार को चैतन्य रूप से रोशन करने वाला परम ज्योतियों का भी परम पवित्र ज्योति हूँ और मैं ही शास्त्रों वेदों में वर्णित 49 वायु देवताओं का तेज हूँ, शक्ति हूँ, प्रभाव हूँ और मैं ही नक्षत्रों का अधिपति, सबको शीतलता प्रदान करने वाला ज्ञान चंद्रमा हूँ, ऐसा समझना चाहिए। परंतु हे अर्जुन, ये सभी मुझसे हैं, मेरे प्रभाव से हैं, परंतु मैं इनमें नहीं हूँ। ये भी एक घोर सत्य है जिसे जानना बड़ा ही जरूरी है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 22 की, जिसमें फिर कहा गया है, वेदानाम सामवेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतनः। हे अर्जुन, वेदों में वर्णित जो जानने योग्य सामवेद है या उसमें जो ईश्वर को जानने की महिमा है, वह भी मैं ही हूँ। मैं ही देवों में इंद्र, अर्थात कलयुग के अंत में जब सभी मनुष्य अपनी अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं, तो उन्हें इंद्रियों की गुलामी से संपूर्ण मुक्त करके इंद्रिय जीत बनाने का ज्ञान देने वाला हूँ। व मन द्वारा इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे करें, ये सब सिखाने वाला हूँ और सभी आत्मा को चैतन्य शक्ति व जीवन शक्ति का आदि कारण मैं ही हूँ, ऐसा समझना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 23 की, जिसमें भगवान कहते हैं, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसाम वसुनाम पावकश्चस्मि मेरु शिखरिणामहम्। हे अर्जुन,
मैं ही गायन पूजन योग्य एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, जिसके द्वारा मैं पतित सृष्टि का प्रलय कराता हूँ। मेरा ही नाम धन कुबेर है, क्योंकि सभी मनुष्यों की झोली भरने वाला भी मैं ही हूँ, सबका कल्याण करने वाला भी मैं ही हूँ। सबको धन धान्य संपन्न बनाने के पीछे जो पुरुषार्थ करते हैं उनका भी सिद्धि प्राप्त कराने वाला मैं ही हूँ। और मैं ही सबको जीवन जीने के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान करने वाला अग्नि समान तेज हूँ। और भरण पोषण के लिए सबको खनिज पदार्थों का उपभोग कराने के निमित्त मेरे पर्वत हूँ। परंतु ये सब मेरी शक्ति से हैं, परंतु मैं इन सब में नहीं हूँ। ये सच्चाई जरूर जाननी चाहिए। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 24 पर ज्ञान की चर्चा करते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के ये जो 5 श्लोक 10वें अध्याय के हमने वर्णित किए हैं, इनमें भगवान ने मुख्यतः हम सबको क्या शिक्षा दी है। तो 10वां अध्याय श्लोक नंबर 24, जिसमें कहा गया है, प्रोदशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहम स्कंद सरसामस्मि सागर है। हे अर्जुन, इस संसार के विधि विधान का ज्ञान बांटने वाला व सब वेदों शास्त्रों के ज्ञाता विद्वानों को विद्वता प्रदान करने वाला, सब ग्रहों का मुखिया बृहस्पति भी मुझे ही कहा जाता है। मेरे ही तेज से सेनापतियों में स्कंद व ज्ञान सागर से ज्ञान प्राप्त करने वाला ये सब मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल भोग कर वापिस अपने मूल धाम परम धाम लौटते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो दोस्तों आज के इन 5 श्लोकों में हमें भगवान से एक ही शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी भी किसी को एक दूसरे से लड़ने की शिक्षा नहीं देता। दूसरा, हम सभी आज अगर दुखी हैं तो उसका कारण हमारी स्वयं की कर्मेंद्रियां हैं, जिनकी गुलामी में पड़कर हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन 5 बुराइयों के अधीन हैं और इसी कारण हम दुखी हैं। तो सुखी अगर हमें होना है तो गीता ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा। जो गीता के मोटिवेशनल स्पीकर और विश्व के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर गीता के भगवान ने इस गीता में ज्ञान वर्णित किया है, उस ज्ञान को यथार्थ रीति से समझना होगा, जिस रीति से भगवान ने अर्जुन को समझाया है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।